गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल SG एजुकेशनल में स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है IAS के प्रश्न पत्र सेकंड सामान्य अध्ययन CSAT का पेपर है। नंबर फर्स्ट, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्ण धारणाएं बनाई गई हैं जिसमें कौन कौन सा सही है। तो फर्स्ट, ऐसे नीतियों को अपनाया जाना चाहिए जो विदेशी निजी निवेश में चपलता को क्रम को कर सके तथा घरेलू निजी निवेश को सशक्त बनाने वाली नीतियों को अपनाई जानी चाहिए। ऐसी नीति निवेश की अपेक्षा सार्वजनिक निवेश को आर्थिक प्राथमिकता देनी चाहिए। शिक्षा के स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए। इसमें से पहला तीसरा और पांचवा सही है, इसलिए ये आंसर बी सही है। नेक्स्ट, उपर्युक्त परिच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा भारत की दृष्टि से सार्वजनिक तर्कसंगत एवं व्यवहारिक निहितार्थ हो सकता है। नदियों के अंतर्संबंधन को प्रारंभ किया जाना चाहिए। जल में यथोचित वितरण के लिए पूरे देश में बांधों एवं नहरों के नेटवर्क का निर्माण किया जाना चाहिए। कृषकों और बोरवेल की खुदाई के लिए सुलभ ऋण दिया जाना चाहिए। कृषि में जल के प्रयोग को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसमें से कौन सही होगा? इसमें फर्स्ट और सेकंड सही होगा, इसलिए आंसर नंबर ए का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए पहला और दूसरा सही है। अब परिच्छेद 3 में का क्वेश्चन है, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में पूर्व धारणा बनाई गई। किसी देश में निम्न कर दर निरपवाद उच्च से उच्च शिक्षा में अधिक निवेश के लिए परिणत हो जाती है। बच्चों को शिक्षा में निवेश उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। आर्थिक स्वतंत्रता का मानव पूंजी का निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव है। इसका आंसर सिर्फ एक ही होगा, वो आंसर होगा केवल तीसरा। तो इसलिए ये आंसर नंबर सी सही है। नेक्स्ट, परिच्छेद द्वारा संप्रेषित सर्वाधिक तार्किक एवं निर्णायक संदेश क्या है? शहरी स्थानीय निकायों का उपयोग उपभोक्ता शुल्कों के माध्यम से लागत वसूलनी चाहिए। शहरी स्थानीय निकाय हमारे शरीर की जल को आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त रूप में दक्ष नहीं है। हमारे शहरों में जल का अभाव एक चिरस्थायी समस्या है जिसका समाधान संभव नहीं है। हमारे शहरों में जल संकट की दृष्टि से वह बहुत आवश्यक है। शहरों में जनसंख्या का एक अधिकतम आकार निर्धारित कर शहरों की जनसंख्या को सीमित किया जाए। इसमें से आंसर जो है वो हमारा है बी, आंसर नंबर बी। उपर्युक्त परिच्छेद संदर्भ में निम्नलिखित पूर्ण धारणाएं बनाई गई हैं। केवल धनी शहर ही जल के धारणीय आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। शहरों में जल की धारणीय आपूर्ति का अर्थ कुटुंबों का जल का आपूर्ति करने के कहीं अधिक है। उपर्युक्त में से कौन सी पूर्ण धारणाएं वैध है? ये दो नंबर बी। नेक्स्ट, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्ण धारणाएं बनाई गई। जब इसमें आंसर जो होगा वो हमारा होगा, जब किसी जोत मूलतः छोटे और सीमांत हो तब संरचनात्मक और ग्रामीण परिवर्तन असंभव है। अच्छी कीमत प्रोत्साहन कृषि में निवेश को प्रेरित कर सकती है। भारत के लिए उच्च मूल्य के कृषि उत्पादों में की पशुधन और बागवानी के लिए मुख्य श्रृंखलाएं वैल्यू चाइना को बनाने की आवश्यकता है। कृषि माल की उच्च वैश्विक कीमतें भारत के गरीबी ह्रास के लिए आवश्यक है। इसमें से आंसर होगा पहला और दूसरा।
बी आंसर। नेक्स्ट, में से कौन सा कथन परिच्छेद के क्रांतिक संदेश के सर्वोत्तम प्रेषण करता है? यह निकट भविष्य में गरीबी कम करने के लिए समावेशी कृषि विकास मुख्य समाधान है। चार संख्याओं पी, क्यू, आर और एस के संबंध में दो कथन एस आई और एस टू के प्रश्न है। आर पी और क्यू से बड़ा है और एस टू अनुपात एस सबसे बड़ा है नहीं है। चार संख्याओं पी, क्यू, आर और एस में कौन सा सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त कथनों में प्रश्न के लिए सही है? क्वेश्चन नंबर सी आंसर सही है। इसमें कुछ आंसर सी सही है। नेक्स्ट, दो कथनों में 81 और एस टू और S1 और S2 के नीचे दिए गए उपयुक्त में से कौन सा सही है? n एक अभाज्य संख्या है। n को 4 से विभाजित करने पर शेष 1 बचता है। इसमें आंसर है डी। आंसर डी है। नेक्स्ट, दो संख्याओं के संबंध में दो कथन एस आई और S2 के बीच दिए गए हैं और उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। S1 उनका गुणनफल 21 है, S2 उनका योग 10 है। दो संख्याएं क्या है? ये दोनों कथन S1 और S2 एकमात्र प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, किंतु न तो वह अकेला है और न ही अकेला S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपर्याप्त है। इसके लिए आंसर इसमें सी सही है। इसमें आंसर सी सही है। आंसर सी सही है। परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ है? बड़े पैमानों पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्च बढ़ना आवश्यक है। यही टी आंसर सही है। नेक्स्ट, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्ण धारणाएं बनाई गई हैं। डिजिटल समाज के राज्य में के पास ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो इसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित कर सके। राज्य में सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर सरकारी पक्षकार नागरिकों को निजता के आधार का हनन न करे। डिजिटल अर्थव्यवस्था नागरिकों को निजता का हनन न करने दे। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, इसलिए आंसर नंबर ए सही है। नेक्स्ट, उपयुक्त परिच्छेद से क्वेश्चन नंबर 13 में उपयुक्त परिच्छेद में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसमें आपका सी आर्द्र भूमियों को जल के मुक्त स्रोत के रूप में कहीं अधिक प्रचलित करना चाहिए। ये आपका सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परिच्छेद के लेखक द्वारा दी गई सलाह के श्रेष्ठ रूप से निहित करता है? अपने धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को इस प्रकार से बांटे कि इसका जोखिम न्यूनीकृत हो सके। ये आंसर सही है। नेक्स्ट, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्ण धारणाएं बनाई गई। इसमें आंसर होगा जैव विद्युत प्रौद्योगिकी नियमन एक विकासशील प्रक्रिया है। जैव प्रौद्योगिकी नियमन के विषय में नीति निर्णय के लिए लोगों को भागीदारी की आवश्यकता है। जैव प्रौद्योगिकी नियमन के निर्णय के लिए सामाजिक आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैव प्रौद्योगिकी नियमन में राजनीतिक कार्यपालिका का व्यापक रूप से सम्मिलित होना चाहिए। इसमें पहला और तीसरा सही है, इसलिए आंसर नंबर बी सही है। नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 16।
निम्नलिखित में से कौन सा परिच्छेद को वर्ग में श्रेष्ठ रूप से आत्मनिहित है? इसमें होगा आंसर नंबर सी, प्रौद्योगिकी भूमिका में जीएम फसलों को विकास के लिए आज की प्राथमिकता तक सीमित नहीं है। ये आंसर नंबर सी सही है। नेक्स्ट, गुणनफल में आंसर इसमें होगा, ये आपका अंत में कितने शून्य होंगे? 10 शून्य होंगे। नेक्स्ट, माना कि पी, क्यू, आर और एस की प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आंसर इसमें कौन सा होगा? इसमें आर होगा। प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आर है। 5 अंकों में कितनी आभाज्य संख्याओं में 1, 2, 3, 4 और 5 के द्वारा बिना अंकों के पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती है? 0। ए आंसर सही है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है और फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर की ओर चलता है। वह फिर बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने प्राथमिक बिंदु से किस दिशा में होगा? उत्तर से पश्चिम की दिशा में। डी आंसर सही है। नीचे दिए गए निष्कर्षों में सभी संख्याएं 2 से विभाज्य है, सभी संख्याएं 3 से विभाज्य है, सभी संख्याएं 6 से विभाज्य है, सभी संख्याएं 4 से विभाज्य है। आंसर इसमें ए सही है। पहला और दूसरा, पहला फर्स्ट निष्कर्ष और सेकंड, केवल फर्स्ट ये गलत है, अर्थात ये सही है। ये तो आंसर ये आपका हो गया फर्स्ट निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद दोनों निष्कर्ष सही हैं, कौन गलत है? सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी बिल्लियाँ काली हैं, सभी कुत्ते काले हैं, कुछ कुत्ते काले नहीं हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। इसमें ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, इसलिए आंसर सी सही है। निम्नलिखित संख्याओं का अनुक्रम पर विचार कीजिए। 5, 6, 7 और 8। इसमें 6 सही है। 25 में हमारा 41 बी सही है। 26 में S1, S2 और S3 नीचे दिए गए हैं, जिसके उपरांत एक प्रश्न है जिसमें आंसर डी सही है। एक और 100 के मध्य में कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी 12। आंसर जो होगा वो हमारा होगा सी 12। नेक्स्ट, माना कि 2 धातु के घनों में P और Q के क्रम से x y आयतन है, m n द्रव्यमान है, Q की प्रत्येक भुजा P की दुगनी है और Q का द्रव्यमान P का दुगना है। माना कि U बराबर m/x बराबर B बराबर n/y है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? तो ये आपका आंसर ए सही है। फर्स्ट ए सही है। नेक्स्ट, एक शिक्षक और 3 छात्रों का औसत आयु 20 वर्ष है। ये तीनों छात्र समान आयु के हों और शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष हो, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? आयु होगी 35 वर्ष। आंसर
एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और उसने 30 क्वेश्चन नंबर 30। एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3 लाख में बेच दी, उसे 20% की हानि उठानी पड़ी, तो उसे कार खरीदने में कितने रुपए खर्च करने पड़े। इसमें आपको 3,75,000 ये आंसर आया डी। योग 31 में आंसर बी सही है, बी सही है। नेक्स्ट में यदि आपके पास 2 सीढ़ी और 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं। 0.25, बी आंसर सही है। इसके बाद आ गया आपका अनुक्रम 14, 18, 20, 24, 30, 32 की प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा आभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या है। 38, सी है आंसर। 38। नेक्स्ट एक पुस्तिका जिसके पन्ने सामान्य रूप से हैं, पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित है। इस पुस्तिका से एक पन्ना फाड़ लिया जाता है। बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग 195 है। फटे हुए पन्ने पर निम्न में से कौन सी संख्याएं हैं। 7, 8, ये आंसर सही है। 7, 8। नेक्स्ट निम्न विन्यास पर ध्यान दीजिए जिसमें से कुछ लुप्त हैं। वो कौन सी संख्या। ए, सी और सी, ई, ये सही है, सी आंसर। माना A3, BC और DE2, F 4 अंकों की संख्याएं हैं जहां प्रत्येक वर्ण में 3 से बड़े या भिन्न अंकों को दर्शाता है। इन संख्याओं का योग 15902 है। तो A और D के मानों के बीच का अंतर क्या है। आंसर इसमें सी होगा, 3। 37 दो कथन है यस आई और यस टू के नीचे दिए गए उपरांत में एक प्रश्न है। इसमें आंसर कौन सही होगा। इसमें सी आंसर सही होगा, इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। इसमें 7.8 आंसर सही होगा। एक परिवार के 2 पीढ़ियों के 6 सदस्यों PQR और STU के 3 पुरुष और 3 महिलाएं, उनमें से 2 विवाहित जोड़े और 2 अविवाहित सहोदर हैं। यू और P की पुत्री Q और R की सास हैं। तो T अविवाहित पुरुष है और S एक पुरुष है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें B सही है, B आंसर। निम्न में से विशेष वर्ग में 12 जनवरी को रविवार है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 12 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है। 41 उपर्युक्त परिच्छेद के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकलता है। भारत में बैंकों को असफलता से निपटने के लिए संस्थागत प्रक्रिया नहीं है। सी यही है। नेक्स्ट उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा तर्कसंगत सही है। नवीनीकरण संसाधनों को बहुत जल्दी बाजार में लाना महंगा हो सकता है। यही सी सही है। इसमें आंसर सरकार प्रायः ऐसी तकनीक और अक्षम
एवं महंगी आर्थिक सहायता देती है जो निकट भविष्य के लिए तैयार नहीं हो सकती है। तो आंसर 1 सही है, इसलिए आंसर ए सही है। 44 उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। सी इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा परिच्छेद क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेरणा करता है? भारत में जल निकासी तंत्र बारिश के पानी एवं मल जल के अलग अलग नहीं है। ये आंसर सही है। उपर्युक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तार्किक निष्कर्ष क्या है? संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता में एक राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। बी आंसर सही है, बी। 47 का आंसर जो है बोला डिलही का क्या होगा? डिलही में बनाया गया अक्षरों को डी के साथ शुरू होता है, के साथ सक्षम होगा। इसमें 12 नेक्स्ट एक बोतल में ए और 20 लीटर की मात्रा है, इसमें से कौन सा होगा? इसमें आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आंसर है 16 और 9। नेक्स्ट एक बल्लेबाज उसकी 50वीं पारी के बाद औसत स्कोर 46.4 था। 60वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ जाता है। पिछली 10 पारियों में उसका औसत स्कोर क्या होगा? 62 होगा। चालक के प्रति किलो चावल 50वां प्रश्न का है। चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किलो कम चावल खरीद पाता है। चावल के प्रति किलो 50वां प्रश्न, चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किलो कम चावल खरीद पाता है। चावल के प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? 40 रुपया। बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेरणा है? इसमें आंसर डी है सही। नेक्स्ट उपर्युक्त परिच्छेद में कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत है? इसमें आंसर होगा जन्म के तुरंत बाद नवजात को स्तनपान कराने हेतु माताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और प्राधिकारियों को यथा निर्धारित टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए। ये 3 और 5 सही है, इसलिए आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सर्वाधिक तर्कसंगत निष्कर्ष है जो उपयुक्त परिच्छेद से निकले जा सकते हैं? धान की तुलना में दलहन उगाने के कृषकों का आय अधिक होना चाहिए। इसमें मशीनीकृत खेती ठूठ जलाने के प्रमुख कारक हैं। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धाराएं बनाई गई है। जलाशयों का अधिकतम जल संचयन होने वाले भारी जोखिम जल शक्ति परियोजना पर हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण बांधों में संग्रहण क्षमता का मानसून ऋतु के पूर्व अथवा दौरान पूर्ण उपयोग नहीं किया चाहिए। भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों की भूमिका काम करके आंका जाना चाहिए। ये बी है। नेक्स्ट परिच्छेद में कौन सा तर्क संगत है? इसमें आंसर होगा विकास की तलाश में अनिवार्य राज्य है। आर्थिक भूमिका में पुनर्विचार किया जाए, उसे परिभाषित किया जाए। भारत ने अपने सामाजिक क्षेत्रों में न तो नीतियों को प्रभावी निष्पादन किया और न ही उनके पर्याप्त किया। तो इसलिए आंसर इसमें जो होगा पहला और दूसरा होगा आंसर सी।
इसमें तर्कसंगत कौन होगा? अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अत्यधिक समेकित करने की आवश्यकता है ताकि रोजगार बड़ी संख्या में सृजन हो सकती है। न तो एक है और न ही दो है, इसलिए आंसर यहाँ डी हो गया। सो 57 में एक वस्तु को एक दुकानदार एक ग्राहक को निम्न छूट के विकल्प देता है, इसमें आंसर कौन सा है? इसमें आंसर होगा डी आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में लुप्त कौन सा है? ये आपका एनपीजेएम लुप्त है, एनपीजेएम लुप्त है। नेक्स्ट, ए से जेड तक के वर्ण में 1 से 26 तक क्रमशः क्रमांकित किए गए हैं, तो CHI 1578 और DEF 912, तो ABC का बराबर क्या होगा? 246। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? ये देखने से ही लग रहा है। नेक्स्ट, अधिकतम लंबाई x क्या है जिसके कि 3 सही 1/2 m और 8 सही 3/4 m x के पूर्णांक गुणन हो, उसको हम इसका आंसर कौन होगा? ये डी होगा आंसर, डी। नेक्स्ट, निम्न आंकड़ों पर विचार कीजिए, इसमें आंसर कौन सा सही होगा? आंसर इसमें सही होगा डी, आंसर डी सही होगा, आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट, आवर्त दशमलव निरूपण में 1.272727 किसके समान है? बी के समान है। नेक्स्ट, 4 अंकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 4 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार में 2 शेष बचता है? 1022, ये आंसर बी है। नेक्स्ट, एक शहर का वयस्क समष्टि, इसमें आंसर जो है सृष्टि में 34 होगा, इसका आंसर जो होगा 64 का 50 होगा। यहाँ पर 77 का आंसर जो होगा वो 4000 होगा। एक्स वाई और जेड में 1/2 रेशियो 3/4 रेशियो 5/6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच अंतर क्या है? ये यहाँ पर सी आंसर होगा। नेक्स्ट, n के किस मान के लिए संख्या 10 पावर द n +1 ब्रैकेट बंद में अंकों का योग 2 है, तो इसमें किसी पूर्ण संख्या में n के लिए है? बी आंसर सही है। नेक्स्ट, एक कक्षा में 3 समूह ए और बी सी है। यदि समूह में ए से 1 विद्यार्थी और समूह बी से 2 विद्यार्थियों को समूह सी में स्थानांतरित किया जाता है, तो कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा? यह वही रहेगा, मूल्य वर्गों ₹50, ₹1000, ₹200, ₹500 और ₹2000 के साथ एक समय में कम से कम 3 मूल्य वर्गों को लेते हुए किसी विभिन्न धनराशियाँ बनाई जा सकती हैं। वो आंसर क्या होगा? ए होगा 16। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।